단 하루도 조용할 날이 없는 인도 뭄바이의 뒷골목. अब मेरी बात ध्यान से सुन. 그곳에 खाली टांगे खोल देना. 낯선 사람들에게 둘러싸인 어느 소녀가 있습니다. 가족들과 지인의 손에 끌려 뒷골목으로 팔려와야 했던 비극의 소녀. 3 दिन हो गए हैं रश्मि भाई. इसका रोना धोना तो खत्म ही नहीं हो रहा है. कहीं मर गई ना तो पुलिस तुझे घसीटते हुए लेके जाए. अगर कोई है जो इस लड़की को लाइन पे लेके आ सकता है तो अब बुला ही ले गंगूबाई को. 그런 소녀에게 뜻밖의 손님이 찾아오고 있었습니다. 위기에 빠진 여성들을 돕는 गंगूबाई. 또 다른 여성 강구바이. लड़की का है अंदर. 뒷골목에 해결사였으니 जगन सेठ को भी नोच खाया समझ ले. दरवाजा बंद कर. प्यार से पिला रही हूँ, पी ले. हाथ दे. क्या बोली तू? कहाँ से आई? 사실 그녀의 삶 또한 눈앞의 소녀와 크게 다르지 않았습니다. जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा रुतबा था हमारा. देख मैं क्या लाया तेरे लिए. देवानंद के साथ तेरे पिक्चर की बात चल रही है. बाबा को बता के आती हूँ मैं. फिर तो बन चुकी तू हीरोइन. ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा गंगा. 그저 사랑했다는 이유만으로 빈털터리의 남친을 믿고 따라 나섰던 마을 최고의 부잣집 딸 강가. बाकी अलमारी की चाबी तो मैं साथ में ही ले आई. माँ चाबी के साथ साथ मुझे भी ढूंढ रही होगी ना. 고향을 떠나 신인 배우로서의 꿈을 키우고 있었던 그녀였지만 인생은 그리 호락호락하지 않았습니다. क्या था प्रोड्यूसर भी आ गया होगा. जल्दी आना रमणी. आता हूँ. 특히나 여성 인권에 대한 인식이 너무나도 낮았던 인도의 여성들에게는 말이죠. की मासी हूँ. मुझसे कहने लगा इस लड़की की तकदीर बदल दो. अंदर सामान रखने गया है. 겨우 10,000원 남짓. 사랑했던 이에 의해 카마티푸라에 팔려오게 된 주인공. 이제 그녀에게 선택권 따위는 존재하지 않았습니다. ₹1000 तुझे यहाँ बेच के चला गया. 가족들의 만류에도 무릅쓰고 남친을 따라 나섰던 과거의 자신. 다시 고향으로 돌아간다는데 कामाटीपुरा का ठप्पा लग गया था मुझ पर. 주변의 손가락질과 명예 죽음만이 기다릴 뿐이었거든요. चलो. 그렇게 유학녀로서의 첫날을 보내게 되는 주인공. 하지만 그녀는 지금까지와의 여성들과는 살짝 달랐습니다. 변호사인 아버지 밑에서 우수한 교육을 받고 자랐던 그녀. 그저 수동적이고 힘없는 여성이 아닌 주체적이고 강한 신여성이었거든요. ले अपनी पहली कमाई. गंगू को भूख लगी है इसलिए एक रात में सब कुछ बदल गया. एक दिन इस शहर की बोली मैं ही लगाऊंगी. बाहर ग्राहकों की लाइन लगी है. गंगू के साथ. और मैं यहाँ अपना नुकसान भुगतूं. वैसे भी हर हफ्ते एक छुट्टी तो हर दफ्तर में मिलती है. 그렇게 하나 둘 चलो. 동료들의 권리를 찾아나가고 있었던 강구. चीन की नींद सो सकती हूँ. गंगू. 그리고 खत भेजना है किसी को लिख देना. 다른 이들에게 말할 수 없었던 애로사항들까지. नमस्ते बापू. ना समझे समझकर माफ कर देना. एक बार घर छोड़ते वक्त पर मेरी चिंता मत करना बापू. गंगा. 하지만 ग्राहक आया गंगू को ढूंढते हुए. मासिफ इतनी दूर से सिर्फ गंगू के लिए आया है. 그런 강구의 활약을 눈엣 가시로 생각하고 있었던 마담 누님. 강구를 향한 위협이 다가오고 있었습니다. मैदा रोटी खिला दे. अरे इस वक्त कहाँ से लाऊं? मैं हूं ना यार रखवाली के लिए. चल. 손님으로 위장한
마피아 조직원의 무시무시한 폭력이 말이죠. मासी के पास जाना। 그렇게 돌이킬 수 없는 상처를 입게 되어버린 주인공. तेरी जान का सक्का उतार कर गरीबों में बांट दिया है। ऐसा जानवर मिल ही जाता है। 그리고 이어지는 다른 이들로부터의 멸시까지. हॉस्पिटल को भी कामाठीपुरा का गली समझ रखे। 8 बजे आऊंगी सुबह ड्रेसिंग चेंज करने। रहीम लाला का आदमी है। लाला बोले तो बम्बई का राजा। इन्हें तो सुना दिखने में भी अच्छा है। 하지만 그녀 또한 그저 당하고만 있을 위인이 아니었습니다. 감히 경찰들도 두려워하고 있었던 뭄바이 마피아 보스 라임. रहीम भाई, आपसे बात करना चाहती हूँ। इसे ऊपर लेके जाओ। 강가는 그런 그에게 1대1 면담을 신청하고 있었으니 काम बताओ। धंधा आपका भी धर्म है और हमारा भी। 수아가 일으킨 부당함에 대한 강력한 항의를 이어가고 있었던 강가. शौकत अब्बास खान, बहुत नुकसान हुआ है मेरा। घाव सिर्फ कलेजे पे होता तो झेल लेती। 라임은 그런 그녀에게 깊은 감명을 받고 있었습니다. बाकी हम देख लेंगे। लियाकत इसे घर छोड़कर आओ। 어떤 상황이든 정면에서 당당하게. 그가 뒷골목 세계에서 지키고 있었던 유일한 신념이었거든요. 그렇게 다시금 유곽으로 되돌아오게 된 주인공. गंगू पठान आया है। 그리고 아직 끝나지 않았던 마담으로부터의 계략까지. चल तू जा, मैं आती हूँ। पर गंगू क्या कमली? 역시나 강구를 지목. 다시금 이어지고 있었던 마피아 조직원으로부터의 위협. 하지만 이번에는 살짝쿵 달랐습니다. 강가를 마음에 쏙 들어가고 있었던 마피아의 보스 라임. 조직으로부터의 무한 보호를 약속받고 있었으니 पैसे दे मेरे। 이제 그 누구도 강가를 건드릴 엄두조차 못하도록 말이죠. तुम्हें अब आराम की जरूरत है। 그리고 얼마 후 오랜 지병과 함께 운명을 달리하게 되었던 마담 누님. किसी के साथ ही ली। 그리고 그 자리를 이어받게 되는 강구의 모습. आज से हम अपना ख्याल खुद ही रखेंगे। गंगू शिंदे नमस्ते भाई। कुछ ज्यादा ही हफ्ता मांगने लगे तुम्हारे लोग। हमारी घरवाली क्या चली गई? तुम तो हमें कंगाल करने पर तुले हुए हो। रहीम भाई कब आ रहे हैं? अरे उनको क्यों तकलीफ दे रहे हो? अब आप ही को संभालना है। 그녀 또한 서서히 깨달을 수밖에 없었습니다. 뒷골목 여성들과 동료들의 기본권을 보호하기 위해 더욱 강력한 힘이 필요하다는 사실을 말이죠. और गंगू से बनी गंगूबाई। मेरे पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो कल घर आके 10,000 रुपए लेके जाना। अब तू समझ, लड़की वापस घर जाएगी। 영화 초반 비극의 소녀를 집으로 돌려보내는 주인공. रेमान, लेके जा इसको। 그녀의 진정한 투쟁은 지금 막 시작일 뿐이었습니다. अरे ये हफ्ता लेट होने से हिसाब गड़बड़ हो जाता है। गली नंबर 7 से 11 का पिछले हफ्ते का हिसाब। कुछ ही दिन में बड़ी घरवाली के इलेक्शन आ रहे हैं। 뭄바이의 뒷골목 카마티푸라. 모두를 대표하는 자리로서의 첫걸음을 말이죠. 선거 자금을 모으기 위해 라임 오라버니에게 찾아가는 강구. ये आपके लिए सेवैया बनाई है। 하지만 그녀가 찾아온 이유는 그저 선거 자금을 지원해달라는 이유가 아니었으니. कमाटीपुरा में आपके शराब का धंधा। अब सोचो अगर उन्हें शराब कोटे पे ही मिल जाए तो। 뒷골목 여성들이 직접 자립할 수 있는 힘을 키워주고 싶었던 주인공. और उनके लिए मेरा ये इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। ना रजिया ऐसी सबका जीना हराम करती रहेगी।
आज से तू हमारी बिजनेस पार्टनर। बल्कि कमाटीपुरा की 4,000 औरतों पर की है। 자신들의 업장에서도 주류를 판매할 수 있도록 말이죠. 그렇게 라임으로부터의 주류 유통을 약속받게 되는 뒷골목. 그리고 얼마 후 जोर से घिसना। 모종의 신고를 받고 출동해버린 경찰들까지 आजकल भाई लोगों को दारू पिला पिला के बहुत नोट छाप रही है। मिल गया ना गंगू भाई तो 5 साल के लिए अंदर कर दूंगा। तुझे क्या लगता है गंगूबाई गू खाती है? 순조롭게 선거자금 그 이상을 확보할 수 있었던 주인공. 그리고 직접 마주하게 되는 라이벌까지. मेरी लड़कियों ने बताया खाकी मामा आए थे तेरे यहाँ, सोचा आखिरी बार मिल लूं। मैं खुश कर तुझे वही गाड़ दूंगी मैं। नीचे तेरी जैसी बीसियों को गाड़ रखा है मैंने। तुझे तो दिन में तारे दिखाऊंगी मैं। ये इलेक्शन भूल जा, ये मोहल्ले के सामने भाषण है। 라이벌과의 한판 승부가 서서히 다가오고 있었습니다. 철저하게 자신의 이익과 영광을 위해 대표에 출마하고 있었던 라이벌 누님. और सिर्फ अपने लिए नहीं कमाटीपुरा की हर औरत के लिए इज्जत कमाऊंगी। 그런 그녀와의 정면 대결이 말이죠. दिल मिला के गई है भाई, कुछ भी कर सकती है। जी रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बद्री देखो जी। ए बद्री पर्दा लगा। 막대한 뒷돈을 투입. लोग क्यों नहीं आए? 어마어마한 인원을 유세장에 동원할 예정이었던 라즈바이. 왜 아야 नहीं? 그리고 그녀의 모든 계획을 한 방에 무너뜨리는 데 성공하는 강구까지. सपने हैं दोनों। 끝내 지역 의원으로 당선되고야 마는 강구바이. आज सबको नल्ली निहारी मेरी तरफ से। 드디어 카마티프라에도 희망이 싹 트는 듯 보였습니다. लो घुस गए। तुम लोगों ने आज मुझे कमाटीपुरा का प्रेसिडेंट बनाया है, ईमानदारी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, इज्जत से जीने का। तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? 뒷골목 여성들을 위해 그 누구보다 앞장서고 있었던 주인공. 인간으로서의 가장 기본 권리를 위해서 말이죠. आजकल पुलिस वाले बहुत रेड मार रहे हैं, उनका मुंह मीठा कराना पड़ेगा। ये लड़कियों के बैंक के खाते में डालेंगे। भाई हाँ, इससे पहले कुछ हो जाए, एक बार माँ से मिलना चाहती हूँ। और अगर माफ नहीं किया ना तो आ जाना वापस। 그리고 얼마 후 절친에게 이어지고 있었던 놀라운 소식. 3 महीने हो गए मुझे। 하지만 그것은 마냥 기뻐할 수 있는 소식이 아니었습니다. 마을 앞에서 이어지고 있었던 대대적인 성매매 반대운동. हमला। 사실 그것은 부동산 업자들의 수작이었습니다. अब इन दोनों से मिलो। 14 नंबर गली के पीछे जो स्कूल है। 수도 인근에 위치한 카마티프라. 막대한 부동산 수익을 얻기 위함이었거든요. स्कूल की आड़ में इनका मोहल्ला खाली कराकर आपको और मैडम को एक-एक फ्लैट दिलवा देता हूँ। 그러나 그녀들에게는 이미 돌아갈 곳도 받아줄 곳도 존재하지 않았으니. मैं गंगा बोल रही हूँ। सुना मैंने। क्या है? बात करेंगे। बापू नहीं रहे। उसे चूहे के बिल का लालच दे रहे हो तो बाकी के कपड़े भी नहीं बचेंगे। कोर्ट कचहरी तक घसीट के लेके जाएंगे तुझे। 4000 औरतों की जिंदगी का सवाल है। 그렇게 부동산 업자들과의 정면 대결을 결정하게 되는 주인공. ने भी तो बिना परमिशन के हमको नोटिस भेजा था। 40 साल से और हमारा मोहल्ला 100 साल। 그녀 자신뿐만 아니라 그곳에서 태어난 2세대까지 모두의 삶의 터전을 지켜내야만 했거든요. 8 लड़कियों के लिए
5 साल की फीस तो इनकी जिंदगी बदल जाएगी। 최선을 다해 경멸의 시선과 정정당당히 맞서고 있었던 주인공. यूनिफॉर्म खरीदने का टाइम हो गया। 하지만 오랜 친구는 끝내 목숨을 잃고 말았습니다. 손님들에 의해 온갖 질병에 시달려야만 했던 여성들. 병원에서는 뒷골목의 여성이라는 이유로 치료조차 거부되고 있었거든요. 그리고 얼마 후 कोई फर्जी बाबू आपसे मिलने आया है। 주인공이 찾아온 익숙한 얼굴. गंगू जी मैं आपकी एक फोटो ले लूं? कौन है तू? जी मैं पत्रकार हमिद फैजी। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो फेजी बाबू? लेकिन दुनिया के लोग तो पढ़ेंगे। तो 4 बजे छूटती है ना? टीचर ने मार के भगा दिया। अब खींचो फोटो फेजी भाई। 그녀의 말 없는 외침은 온 세상에 울려 퍼지고 있었습니다. अरे गंगू जी ये एक सरप्राइज है आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। 그녀의 말에 공감하고 있었던 온 세상의 수많은 사람들. आजाद मैदान में औरतों के हक के लिए एक बहुत बड़ी रैली है। 400-500 लोग होंगे उनके सामने भाषण देना पड़ेगा। धुआंधार अंदाज में बस बोल देना। 인도 여성인권 운동의 첫걸음이 되었던 것. चश्मा डालो। जी भाई। और पानी का बोतल। जी भाई। ऐसे स्रोत अगन हाड़ में जाए। 드디어 그녀에게도 기회가 찾아왔습니다. प्रेसिडेंट कमाटीपुरा। 모두가 지켜오는 가운데 여성들의 목소리를 대변할 수 있는 절호의 기회가 말이죠. कुर्सी लेकर आ। आज सीधा दिल से बात करूंगी मैं। यहाँ बैठे सबका कुछ ना कुछ तो धंधा होता होगा। बेचता है, हमारा धंधा शरीर का है तो हम शरीर बेचते हैं। इनको सिर्फ हमारी दुकान पे एतराज क्यों? जो कोई भी आए हम किसी को भी हिकारत से नहीं देखते, किसी से ये भेदभाव नहीं करते, तो हमसे ये भेदभाव क्यों? कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों से ईमानदारी से जवाब देना। आपके बच्चे की तरह हिंदुस्तान का कल है कि नहीं? समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। 열띤 연설과 함께 사람들의 공감을 얻어낼 수 있었던 주인공. 그녀는 끝내 और अन्याय के खिलाफ लड़ाई की सोच अच्छी सोच है। 모두의 터전을 지키는데 성공할 수 있었습니다. हम एक कमेटी बैठाएंगे और उस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। 모두에게 손가락질 받는 뒷골목 여성들이 아닌 한 명 한 명 인격체로서의 삶을 말이죠. उन काले गुलाबों का बगीचा खिला रहा। उसकी किताबों में गंगू जैसी का जिक्र नहीं होगा। पूरा की एक भी औरत बेघर नहीं हुई कि पेशे को कानूनी दर्जा देने की कोशिश की। 1950년 뭄바이의 외곽으로 팔려와 뒷골목의 지배자로 성장. के लिए माफिया क्वीन तो किसी के लिए बहन तो किसी के लिए मां बन गई। 모두의 권익을 위해 싸웠던 어느 인도 여성의 실제 이야기. रोना उसकी किस्मत थी, कम वक्त पूरा का पूरा सिनेमा बन गई। 넷플릭스 범죄 드라마 강구바이 카티아와디였습니다. 오늘도 역시나 바람잘 날 없었던 뒷골목 이야기. 자신의 여친을 겨우 10,000원 남짓하게 팔아넘기다니. 극중 제일 악당은 바로 남자친구인 것 같은데요.